राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है, देखा है। आपने देखा है भगवान को, तो बोलो, आगे बोलो। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ, वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ। ठीक है। कौन से भगवान को, अर्थात आपकी श्रद्धा किन में है? राम जी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में रखते हैं, किन में श्रद्धा है? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहेंगे? हाँ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। हाँ। खुश रहो, अभी बैठिए जरूर, अभी। ठीक है, अभी माइक दे दो, बच्चे को बात कर लें, बच्चे से उसको। खड़े हो जाओ बेटा, बात कर लो सब। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ, रखो, सब बैठ जाइए। अभी आना, अंदर दर्शन कर लेना। गौरी गोपाल भगवान का दर्शन किया आपने? हाँ। तो वो भगवान नहीं है क्या? हाँ है। फिर तो भगवान। आपसे एक और सवाल। हाँ, दूसरा भी करना, तीसरा भी करना, पहले एक का प्रॉपर उत्तर ले लो। बेटा, आपने हमसे पूछा, आपने भगवान को देखा है? सिर्फ हमने नहीं, आपने भी भगवान को देखा है। फर्क इतना है कि आप देखकर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। हमने भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा। बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है पहले कि बताओ, बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? हाँ, कर लिया। तो फिर वो कौन है? भगवान। फिर आपने क्यों कहा कि आपने देखा? आपने भी तो देखा भगवान को। हाँ। हाँ, यदि और आपको बात करनी है भगवान से, तो मैं बात भी करा सकता हूँ आपकी। बात कराओ। कराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कथा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं, तो आपको भगवान बात भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणम मम, शरणम मम। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मुझे सपने में अपना दर्शन दीजिए। अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना। जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उसकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहां मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या? नहीं। पहला चीज, हम ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है, जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या? नहीं, जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरखास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है।
تو اللہ تعالیٰ جب ایک جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے. ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ. اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. اور میں مثال پیش کروں گا کہ ایک شخص آ کے ایک نیک انسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تلوار ہے اور میں تلوار سے آپ کا حملہ کروں گا. میں اس تلوار سے آپ پر حملہ کروں گا. آپ کا اگر ایشور ہے تو آپ کو بچا لے. پہلے درخواست ہوتی وہ آدمی سے کہ اگر ایشور ہے تو آپ حملہ کرو اور مجھے بچاؤ. تو یہ دھارمک انسان کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ حملہ کرو اور اگر ایشور ہے تو مجھے بچائیں گے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس مثال سے کہ ضروری نہیں اگر موجود ہے تو وہ آ کے بچائے. کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ظاہر ہونا دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے.